कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे आखिर कपड़े किसके फटे। मारिए आप फिर गोली, पूरी विधानसभा है कि मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे। बहुत मारा और अब खाता रहेगा, उसको मार दिया। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने डीएम कार्यालय के बाहर बुधवार दोपहर जमकर हंगामा काटा। उनका आरोप है कि एसपी ने उनकी पिटाई की और कपड़े फाड़ दिए। अफसरशाही का तानाशाही रवैया अभी तक आम लोगों को डराता रहा है, लेकिन अब इनके हाथ मानिनों की कॉलर तक पहुंचने लगे हैं। रानीगंज विधायक के साथ ही पहली बार यह वाकया नहीं हुआ। इससे पहले मंत्री स्वाति सिंह और कई विधायक सीएम के जनता पोर्टल तक शिकायत करने को मजबूर हो चुके हैं कि उनकी बात अफसर सुनते नहीं हैं, नकार देते हैं। विधायक के साथ हुई पिटाई का आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। उसको बहुत मारा और अब फाटा दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक धीरज ओझा कार्यकर्ताओं के साथ डीएम चैम्बर में धरने पर बैठे थे। एसपी और डीएम के आने के बाद अंदर करीब 15 मिनट तक चैम्बर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद भाजपा विधायक चैम्बर से बाहर निकले तो शरीर पर कपड़े नहीं थे। रानीगंज से विधायक अजय ओझा उर्फ धीरज ओझा ने आरोप लगाया कि एसपी ने उनकी पिटाई की है, उन्हें मारा पीटा और उन्हें धमकाया है। इसके बाद से डीएम आवास पर विधायक के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि जिला अधिकारी विधायक धीरज ओझा को लेकर अंदर फिर से चैम्बर में चले गए। इस दौरान विधायक धीरज ओझा खुद की फटी कमीज हाथ में लहराते हुए डीएम आवास में चिल्लाते रहे। वो कहते रहे कि प्रतापगढ़ के एसपी ने मुझे बहुत मारा, विधायक को मारा, मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं एसपी प्रतापगढ़ ने कहा कि विधायक डीएम आवास पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उनके खिलाफ धरने पर बैठे थे। अब मेरे द्वारा दुर्व्यवहार करने से मना किया तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झूठा आरोप लगा रहे हैं। संपूर्ण प्रकरण से पुलिस का कोई संबंध नहीं है। विधायक एसपी पर आरोप लगा रहे हैं और एसपी उसे नकार रहे हैं। अब विधायक की पिटाई हुई या सिर्फ हाई प्रोफाइल ड्रामा है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि के कपड़े फाड़कर उनको पीटने का आरोप लगा है, उससे सत्ताधारी दल के विधायक की फजीयत हुई है। साथ ही सवाल उठने लगा है कि ये कपड़े वास्तविकता में आखिर किसके फटे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सत्ताधारी विधायक अगर जमीन के बाहर लौटने लगे, जमीन पर लौटने लगे और कहने लगे कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और जो फजीयत हुई है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विधायक का कपड़े पहनकर अंदर जाना और उसके बाद डीएम कार्यालय के बाहर निकलना और एसपी को लेकर ज़मीन पर लौट जाना और ये कहना कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो आज प्रतापगढ़ में देखने को मिला। मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक धीरज ओझा कार्यकर्ताओं के साथ डीएम चैम्बर में धरने पर बैठे हुए थे और एसपी और डीएम के आने के 15 मिनट के तक चैम्बर के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा ये चलता रहा, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके बाद भाजपा विधायक चैम्बर से बाहर निकले और अपने कपड़े जो है उतार रखे थे और उनका कहना है कि मुझे इतना कूटा गया या यूँ कहें कि मारा गया कि मेरे कपड़े तक फट गए। और उसके बाद डीएम कार्यालय के बाहर की सड़क पर लेट गए और जमकर कोसने लगे, जमकर जिसे कह सकते हैं प्रशासन के खिलाफ बोलने लगे विधायक। तो ये तस्वीर है, जनप्रतिनिधि अगर ऐसे ज़मीन पे लौटने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये कपड़े फट किसके रहे हैं? क्या ये फट कपड़े नौकरशाही के फट रहे हैं या ये कपड़े जनप्रतिनिधि के फट रहे हैं? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जब से सर्वोच्च है उसके ये हाल कि वो अपने ही न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार और ख़ासकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बातें, ये तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही हैं कि उनके तमाम हमने देखा है कि मंत्रियों ने भी सीएम पोर्टल पर ये कंप्लेनें करी कि जो अफसर है वो उनकी सुनते नहीं हैं। तो क्या अफसरशाही बेलगाम हो गई है, जिसके बारे में हम लगातार सवाल भी उठाते रहते हैं।
और अगर अफसरशाही बेलगाम हो गई है तो उस पर लगाम कसी कैसी जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता के बीच से चुनकर आया हुआ एक जनप्रतिनिधि अगर अपने ही हक के लिए ज़मीन पर लौटने लग जाए तो सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर RS उस्मानी सपा नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। KC जैन BJP नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। हम उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे डॉक्टर RA उस्मानी के पास चलते हैं। RA उस्मानी, ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आज चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, जिस तरह से प्रतापगढ़ में धीरज ओझा जो विधायक हैं वो ज़मीन पर लौटने लगते हैं, SP पर जो है वो आरोप लगाने लगते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको क्या लग रही हैं? क्या ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा आपको लग रहा है, या जनप्रतिनिधि का ऐसे तरीके से लौटना और जिस तरह से नौकरशाही पर सवाल उठा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि होता है। जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी, तो राजा होते थे। लेकिन जब से ये भारत आजाद हुआ और यहाँ इलेक्शन होने लगे, तो अब जो राजा हैं वो ये जनप्रतिनिधि होते हैं। ये सरकार चलाते हैं और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर होते हैं। इनका एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और इस देश में सरकार आई है बीजेपी की, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो जनप्रतिनिधियों की हालत हुई है, जो दुर्दशा हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक विधायक जनता की समस्याओं को लेकर के अगर किसी अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उनकी समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, ये बहुत ही घटना निंदनीय है और इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये अधिकारी निरंकुश इसलिए हो गए हैं क्योंकि पहले इन अधिकारियों से विपक्ष के जो विधायक हुए हैं, विपक्ष के जो MP हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी के MLC थे और MLA थे, उनके साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियों की बौछार की गई, तो पहले जब आप इनको इतना निरंकुश कर देंगे तो फिर वो कल को आपको ही पकड़ेंगे। आज वो दशा सामने आ गई है। ये एक घटना प्रतापगढ़ की नहीं है। हमने कई बार देखा है, चाहे वो शाहजहांपुर में रोशनलाल जी का मामला हो, वो थाने में धरने पे बैठे थे, चाहे सीतापुर का मामला हो, वहाँ के विधायक जी भी जो है, और आपके हरदोई के भी जो विधायक जी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। तो इस तरीके से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे निरंकुश अधिकारियों को, जो इस तरीके से अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास पुलिस रहती है, उनके पास जनप्रतिनिधि तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके साथ कोई 1000 पुलिस वाले थोड़ी हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो निश्चित ही, उन्होंने अगर इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया है इनके साथ, जो वीडियो क्लिपिंग हम लोगों ने देखी है उसमें जो गालियों की आवाज आ रही है, गोली से मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे, ये भयानक तस्वीर है। इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो RA उस्मानी को आपने साफ तौर पर सुना। OP सागर पूर्व IAS हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। OP सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जुड़ने के लिए आज के मुद्दे में। और OP सागर जी, आज जो तस्वीर प्रतापगढ़ से आए, विधायक धीरज ओझा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए, अपने हक के लिए ज़मीन पर वो लौटने लगे, SP के खिलाफ जमकर उन्होंने जिसे कह सकते हैं आरोप भी लगाया। एक लोकतंत्र के लिए इस तरह की तस्वीरें और नौकरशाही का इस तरह से पेश आना, जनप्रतिनिधि का कपड़े फाड़ के ज़मीन पर लौटना, इसको किस तरह से आप देखते हैं OP सागर जी? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरी आवाज फ्रेम ठीक है? आवाज मिल रही है? सागर जी, आपका फ्रेम भी ठीक है और आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए। ओके, थैंक यू।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक के एक मान सम्मान होता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो है वो कोई अधिकारी हो। ये दोनों का सम्मान बरकरार रखना चाहिए, जो मेरा मानना है, मेरा कहना है, और ये 100% सही है। देखिए, जनप्रतिनिधि के तहत उनको सम्मान दिया जाता है, एक लिखित प्रोटोकॉल है। तो मैं नहीं समझता कि उस लिखित प्रोटोकॉल के बाहर कोई अधिकारी जाता होगा। और कभी ऐसा होता होगा, देखिए तकरार हो जाती है, जनप्रतिनिधि को जनता की समस्याएं लेकर अधिकारी के पास हमेशा जाना पड़ता है। वो जो है चाहे कितना भी हो, उनको मजबूरन, और अधिकारी का कर्तव्य है कि उन समस्याओं को सुने और जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनको दूर भी। जो दिक्कत कहाँ आती है कि जो जेन्युइन समस्याएं नहीं होती, उस पर जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टर को जो है दिखाने के लिए या उनका काम करने के लिए वो जो है मैं समझता हूँ ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं। नहीं, ओपी सागर जी, मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप विधायक साहब लगा रहे थे और उनका कहना था कि मेरी बात ही नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो ज़मीन पर फिर किस तरह से लेटने लगे वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये एक मैं अगर आपसे समझ जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर आर्य उस्मानी से जुड़ा, उन्हीं ने तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक तस्वीर बताई है, लेकिन मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगा कि आपको ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा नज़र आता है या सच में नौकरशाही बेलगाम हो गई है? देखिए, ऐसा मैं समझता हूँ कि कहना ठीक नहीं है। मैं अगर उनको कोई आपत्ति है, देखिए वोटर लिस्ट में संशोधन अंतिम समय तक होते रहते हैं, जब तक कि चुनाव आयोग ने एक समय सीमा निर्धारित की होती है। अब ऐसा तो नहीं कि पोलिंग वाले दिन भी आप जो है कर लें। फिर सजग होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी सजग होना चाहिए, वोटर को भी सजग होना चाहिए। एक समय है, उस समय में उसका नाम जो है देख लेना चाहिए। वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है, फिर इसका जो सीधा का सीधा असर होता है वो जिलाधिकारी के, जो कि चुनाव अधिकारी भी होता है। ये स्वयं हो, बड़े चुनाव में वो स्वयं मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, उनके जो है बाकी छोटे चुनाव है उसी हिसाब से नीचे जो है एसडीएम एडीएम वो जो रहते हैं। और ये प्रक्रिया भी उन्हीं को करनी होती है। वो जो है तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, और फिर गाली गलौज करना, देखिए सभ्य समाज में ये तो बर्दाश्त है किस तरीके से ना। और फिर अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वरिष्ठ अधिकारी के पास जा सकते हैं। माननीय विधायक हैं, माननीय विधायक को तो कमिश्नर के पास चले जाते, चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। तो उनको बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म उनको चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग से तुरंत उनको हस्तक्षेप करने के लिए कहना चाहिए था। और जितना सीनियर अधिकारी होता है उतना ही जो है गंभीरता से वो समस्याओं को सुनता है। एसपी साहब ने तो सुना नहीं। 15 मिनट बाद जब डीएम के चैम्बर से निकले तो उन्होंने कपड़े उनके फटे नजर आए। तो किसके पास जाना चाहिए सर, आप ही बता दीजिए। डीएम ने नहीं क्या सुनना है तो कमिश्नर के पास जाना चाहिए, चुनाव अधिकारी के पास जाना है। कुछ जाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो फोन से संपर्क कर लें, फोन से संपर्क हो जाता है, और तमाम माध्यम है जिनसे कि संपर्क किया जा सकता है। तो इस तरीके से शायद माननीय विधायक जी को नहीं करना चाहिए था। अपनी बात उनको मर्यादा पूर्वक रखने का पूरा अधिकार था, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख सकते थे। और ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था टूल पकड़ा। ठीक है, ओपी सागर जी की बात आपने सुनी। तजुर्बेकार पूर्व आईएएस रहे, उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात को रखी। लेकिन मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उस वीडियो को हम चाहेंगे कि प्ले करें, वो वीडियो दिखाया जाए कि आखिर उस वक्त हुआ। मुझको बहुत मारा, मुझको बहुत मारा, मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, मार डालेगा मुझको। आजा आजा, गोली कप्तान ने मुझको बहुत मारा, मुझको बहुत मारा, मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, मार डालेगा मुझको। आजा आजा, गोली कप्तान ने।
तो ज़मीन पे जो शख्स लेटे हैं वो विधायक धीरज ओझा हैं, जो कह रहे हैं कि मुझको कप्तान ने बहुत मारा है, मुझको बेरहमी से मारा गया है। और केसी जैन साहब बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आपके विधायक केसी जैन साहब वो कह रहे हैं कि कप्तान ने हमें ज़बरदस्त तरीके से कूटा है, ये स्थिति बनकर आ गई है, इसको हम किस तरह से देखें? ये कपड़े किसके फट रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि जो जनता से बीच से चुन के आता है, वो अपने हक के लिए ज़मीन पर लौट रहा है, कप्तान मार रहा है, वो ये बातें कह रहे हैं। कैसे सिस्टम बदलेगा, कैसे तस्वीर बदलेगी, क्या कहेंगे सबसे पहले केसी जैन? जी, पहली बात तो ये है कि माननीय विधायक महोदय जो बात कह रहे हैं और जो चीज़ें उभर करके सामने आई हैं कि उनके साथ वहाँ पर वो डीएम कार्यालय में गए थे और वो लिस्ट की संशोधन की मांग कर रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में संशोधन, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया और उसके बजाय उनके साथ में हाथापाई हुई, वहाँ पे उनके साथ में बदतमीजी की गई। तो ये तो देखिए, एक तो ये जांच का भी विषय है कि वहाँ पे कैसे क्या हुआ, किन चीज़ों की मांग कर रहे थे और क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कोई भी आला अधिकारी जो हैं, आला अधिकारियों को एक बार ये चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को वो ध्यान से सुने और अगर उनके स्तर से समस्या का निस्तारण हो सकता है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अभी आपके साथ में जो अधिकारी महोदय थे, उन्होंने जो बात कही, मैं उनकी बात को भी उनकी बात भी कहीं पे गलत नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और आपकी बात अगर आपको लगता है कि डीएम नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर जो है अन्य अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करनी चाहिए। फिर आप सत्ता दल के विधायक हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप वार्ता कर सकते हैं और दिशा निर्देशित करा सकते हैं। केसी जैन साहब, यहाँ सुनने की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो आपके विधायक पीटने की बात कर रहे हैं कि कप्तान ने हमको पीटा है। वो तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं, जमीन पर वो लेट गए हैं। वो बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ में नौकरशाही कितनी बेलगाम है। देखिए, हमने आपसे बताया कि जब तक कि इन चीजों की कहीं जांच न हो जाए या विधायक जी स्वयं अपनी बातों को पुनरावृत्ति नहीं करते हैं कि हाँ ये क्या मामला था, तब तक तो वहां पे क्या स्थितियां थी और अब डीएम और विधायक के बीच में आज क्या स्थितियां, इस समय क्या स्थितियां हैं, क्या चीजें सुलट गई हैं या चीजें उन्हीं स्थितियों में हैं। लेकिन अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी के पास पहुंचता है आम जनता की समस्याओं को लेकर के, तो अगर उनके स्तर से निस्तारण हो सकता है तो करना चाहिए। और पूरा मामला हमारे संज्ञान में भी नहीं है कि वास्तव में क्या मामला रहा है, लेकिन केसी जैन सर, आपके संज्ञान में वो मामला जरूर होगा जब मंत्री स्वाति सिंह और तमाम मंत्रियों ने सीएम पोर्टल पर यह बात कही थी कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, हमारी सुनते नहीं है। ये बात तो आपको पता होगी। देखिए, अधिकारियों का ना सुनना या अधिकारियों को बात को ना मानना और दूसरी तरफ किसी जनप्रतिनिधि के साथ में एक डीएम की हाथापाई करना या इस तरीके की अभद्रता करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं कि जो आपके साथ माननीय अधिकारी महोदय जो हैं, और मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपकी सुनवाई निचले स्तर पे नहीं हो रही है तो बड़े स्तर के अधिकारियों को, भाई देखिए, जो सरकार है, सरकार का सबसे जो चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो ऐसे में आप सत्ता दल के विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर सकते हैं। और ये भी बात सही है कि देखिए, अगर लिस्ट को लेकर के है तो उसमें भी एक नियमावली है कि आपको एक लास्ट मौका दिया जाता है कि किन किन लोगों के नाम आप जोड़ सकते हैं, किन लोगों के नाम आप हटा सकते हैं, किस पे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अधिकारियों के हाथ से भी वो चीजें निकल जाती हैं एक समय सीमा के बाद। अगर नामांकन आपको करना है, नामांकन की एक डेट है, अगर नामांकन की डेट के बाद आप नामांकन करना चाहेंगे तो कोई भी अधिकारी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। तो जो चीजें हैं वो चाहे हमारे सत्ता दल के हैं या अलग के हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि का ही काम है कि जो नियम कानून है उनको फॉलो कराया जाए। तो ऐसे में अगर वो कहीं पे कोई चीज इस तरीके की चीजों का डिमांड करेंगे जो कि अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो शायद उस समय पे उन चीजों को नहीं किया जा सकता है।
लेकिन ये घटनाक्रम क्या रहा है एक तो हमारी पूरी तो जानकारी में नहीं मतलब है। आपका कहना है कि आपके ही विधायक जो हैं ये हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा आपसे कि हमारी जानकारी में नहीं है चीजें पूरी। दूसरी बात ये मैंने दूसरी बात भी दोहराई कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उनका सम्मान अधिकारियों को करना चाहिए। और एक नहीं प्रोटोकॉल केसी जैन साहब, अगर सत्ताधारी दल का नेता इस तरह से जमीन पर अगर लौटने लग जाता है तो फजीयत किसकी होती है, ये तो बता दीजिए। देखिए अगर वो पीड़ित हैं तो फजीयत से डरेंगे अगर तो अपनी बात को रखेंगे नहीं, ये भी गलत है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो बिल्कुल उसकी जांच होगी, जांच हो करके उस पर कार्रवाई भी होगी। तो जांच होगी और कार्रवाई की बात की जा रही है। डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। उस्मानी साहब, मौजूदा वक्त में एक तस्वीर ये और एक तस्वीर वो भी थी जब तमाम बीजेपी के ही मंत्रियों ने सीएम पोर्टल पर ये बात कही थी कि अफसर हमारे सुनते नहीं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार में क्या जो नौकरशाही है वो बेलगाम साबित होगी जो थोड़ी देर पहले आपने कही, और क्या कहेंगे केसी जैन की बात पर? देखिए, हम अभी अपने जो है दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और एक हमारे बीजेपी के स्पोकमैन हैं, और वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और जनता की समस्याओं को निराकरण करना चाहिए इन अधिकारियों को। लेकिन ये अधिकारी जो हैं ये निरंकुश हो गए हैं पूरी तरीके से, इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष मंत्री और विधायक सीएम पोर्टल पे लिख रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को तो दंडित किया जाना चाहिए। ये दंड के भागीदार हैं क्योंकि ये लोग सरकार की फजीहत करा रहे हैं। अब दूसरी चीज मैं ये सुन रहा था कि ये कह रहे हैं कि मान लिया वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट में नाम कौन शामिल कराएगा? जिलाधिकारी शामिल कराएगा। जिलाधिकारी जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। अभी जो रिटायर्ड आईएएस है वो कह रहे थे कि निर्वाचन अधिकारियों के पास जाना चाहिए। जब जिले का निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है और एक माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए या गड़बड़ी है उसको सही करने के लिए जाता है, और जो उत्तर प्रदेश का स्थानीय निर्वाचन आयोग है उसने एक नियमावली बना दी है कि नॉमिनेशन वाले दिन तक वोटर लिस्टों का संशोधन होगा, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम थी संशोधन होने की? पहली चीज तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है वोटर लिस्ट में, जिन अधिकारी जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है उनके साथ, जो आपकी वीडियो क्लिप में सुन रहा था उसमें लास्ट में एक आवाज आ रही है उसको उठाओ, अगर नहीं उठा तो इसको गोली मार देंगे। ये किसकी भाषा है भाई? ये लोकतंत्र की भाषा है कि लोकतंत्र में एक माननीय विधायक को आप गोली से उड़ा देंगे, गोली से उड़ा देंगे? क्या ताकत है तुम्हारे पास? अगर विधायक सत्ता पक्ष का अपनी ताकत पे आ जाएगा तो शायद कोई अधिकारी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, कोई कार्यालय चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इनको सरकार भारी पैमाने पे इनको सुख सुविधाएं देती है, तमाम तरीके की गाड़ियों से लैस करती है, हथियारों से लैस करती है, पुलिस से लैस करती है। इसलिए नहीं लैस करती है कि तुम अन्याय करो और जो जनप्रतिनिधि या कोई जनता का आदमी आपके पास समस्या लेकर के आए उसके साथ राजा के जैसा व्यवहार करो। ऐसा व्यवहार तो राजपाट में जो राजा थे तब भी नहीं होता था। राजा भी अपनी प्रजा को गोली नहीं मरवा देते थे इस तरीके का। तो इस तरीके पे तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे अभी माननीय बीजेपी के स्पोकमैन कह रहे थे कि ये जांच का विषय है, तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने से पहले जिन अधिकारियों पे विधायक जी ने आरोप लगाया है उनको वहां से तत्काल हटाया जाना चाहिए, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको निलंबन भी उनका किया जाना चाहिए और बर्खास्तगी भी उनकी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि ये एक सबक बने जो उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायक जो ये सीएम पोर्टल पे लिख रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, अगर 2-4 अधिकारी इस तरीके के भ्रष्ट और निकम्मे जो दादागिरी से नौकरी करना चाहते हैं, जब तक ये बर्खास्त नहीं होंगे तब तक इनमें सुधार नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ओपी सागर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, उस्मानी साहब भी एक बात तो सही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात बहुत ही गलत है। आप सीधे सीधे आरोप लगाने पे जो है तुरंत उनको हटा दें, बर्खास्त कर दें, तो उनको सजा दे दें, ये तो कोई बात नहीं है। जांच पूरी होने दीजिए। अगर जांच में गलती पाई जाए तो फिर उनका अधिकारी बिना हटाए कैसे जांच होगी? जिनके ऊपर आरोप है, सुनिए जिनके ऊपर आरोप है
वही जब डीएम और एसपी बने रहेंगे तो जांच को वो प्रभावित नहीं कर देंगे। उनको तो वहां से तत्काल हटा देना चाहिए। हटाने के बाद जांच हो, जांच के बाद उनको आरोप पत्र दिया जाए, वो अपने आरोप पत्र को उसका जवाब दें। जवाब देने मतलब जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, जैसे कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया होती है, ऐसे आपके वहां भी न्यायिक प्रक्रिया होती है। पहले आपका निलंबन होता है, निलंबन के बाद आपका वो दे दिया जाता है, पत्र आपको दिया जाता है कि आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपके ऊपर ये आरोप है। अगर ये सिद्ध होते हैं तो आपको बर्खास्त भी कर दिया जाता है और तमाम अधिकारी बर्खास्त भी हुए। एक नजीर है। मानी साहब, अभी उस एसपी को नया लड़का है, वही उसको गए हुए कितना समय हुआ है, आपने एक ओपिनियन बना ली। ओपिनियन ऐसे मत बनाइए, दोनों पक्षों की बात सुन के तभी कार्रवाई करनी चाहिए। आप जो है जांच होने दीजिए और जांच एजेंसी निष्पक्ष कर लीजिए। वीडियो क्लिप में आ रहा है, वीडियो क्लिप में आ रहा है, इसको हटाओ तो हटाओ यहाँ से, नहीं गोली मार देंगे। वीडियो क्लिप में आ रहा है, वीडियो क्लिप आप सुनिए ना, अभी सुना रहे थे, सुनिए आप। ये इस तरीके का थोड़ी, अगर हमारा नया खून है, अगर हम नए अधिकारी बन के आए हैं, हमारा नया खून है, तो क्या हम सम्मानित विधायकों को, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, बीजेपी के नेताओं को क्या हम गाली गलौज करेंगे? उनके साथ मारपीट करेंगे, उनको ऑफिस से बाहर निकाल लेंगे? हम डीएम के पास शिकायत लेके जाएंगे, वहां पे डीएम एसपी को बुला लेगा और एसपी से हमारी पिटाई कराएगा? क्या मतलब है इसका क्या मतलब है भाई? ऐसा हुआ है, ये सामने हो रहा है, देखिए सामने हो रहा है। आप जो कह रहे थे, आप सुनिए, आप अभी कह रहे थे कि माननीय विधायक जी को अगर वहां नहीं सुनवाई थी तो आगे अधिकारी के पास जाना चाहिए। भाई जिले का निर्वाचन अधिकारी जो सर्वे सर्वा है वो डीएम है। जब विधायक जी की बात निचले स्तर पे, जहां पे मतदाता सूची संशोधित हो रही थी, वहां के कर्मचारियों ने, खंड विकास अधिकारी या जो भी हो, उन्होंने नहीं सुनी होगी। उसके बाद वो ऊपर गए होंगे, उसके बाद आखिरी स्टेज पे गए और आखिरी स्टेज पे उनके साथ ये व्यवहार किया गया। और आपने कहा एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, टाइम बाउंड प्रोग्राम भी समझ लीजिए। जो इस बार स्थानीय निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश का है, उसने गाइडलाइन जारी की है कि नामांकन वाले दिन तक मतदाता सूची में, समझिए आप। लेकिन यहाँ पे ये तो कई में वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर उस्मानी साहब तो बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। फिलहाल कई सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं, सवालों का जवाब भी फिलहाल देंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गोली मार देंगे, मारिए आप फिर गोली, पूरी विधानसभा है कि मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे। बहुत मारा, मेरा फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोली मार देंगे, मारिए आप फिर गोली, पूरी विधानसभा है कि मारो, गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे। बहुत मारा, और फाड़ डाल दिया, उसको मार दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से कपड़े फाड़ कर जो है ज़मीन पे लेट जाए तो अपने आप में कई सारे सवाल उठ जाते हैं। हमारे साथ केसी जैन भी जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब, न्याय की आप बात कर रहे हैं, कैसे न्याय दिलाएंगे अपनी पार्टी के विधायक को? आप न्याय की बात करते हैं लेकिन आपकी पार्टी का विधायक जिस तरह से जिसे कह सकते हैं हताश होके और जिस तरह की बातें हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी और तमाम तरह की बातें हैं, और कैसे न्याय दिलाएंगे? देखिए, हेलो जी, आप? हाँ, केसी जैन साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, देखिए, हमने जो चीज आपको पहले बताई, जो भी घटनाक्रम है इसकी एक तो जांच हो जाए और जांच के बाद में चीजें स्पष्ट हो जाए। लेकिन ये बात पार्टी का ही जनप्रतिनिधि हो या किसी दूसरी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, तो देखिए जो चीज अभी बात जो हो रही थी कि देखिए जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए और सत्ता के, देखिए एक आम जनता के बीच में और अधिकारियों के बीच में कम्युनिकेशन का काम जो करते हैं वो हमारे विधायक, मंत्री या जो है जिला पंचायत सदस्य हों, जो भी हैं, तो एक आम जनता के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, क्योंकि आम जनता वो उसी सेतु की बात कर रहे हैं कि अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच का जो सेतु है, क्या वो टूट गया है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जो तस्वीर सामने निकल करके आई है ये बिल्कुल संतोषजनक तस्वीर नहीं कही जा सकती है। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काम ही होता है कि जनता की समस्याओं को अधिकारियों के पास तक ले जाना। एक एक व्यक्ति तो नहीं जाएगा कि मेरा नाम छूट गया, बढ़ा दीजिए। और जब विधायक की बात अगर वहां के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो एक एक आम जनता का काम क्या सुन रहे होंगे? तो ऐसे में कुछ अधिकारी ऐसे जरूर हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं, और या फिर उनके अंदर एक गुरूर और घमंड भी है कि मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं। देखिए, आईएएस आईपीएस आप जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को चुनने का जो सिस्टम है, जो सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का, अगर वोट देने से ही अगर व्यक्ति वंचित रह जाएगा, अगर नागरिक वंचित रह जाएगा, तो उसके पास जो सरकार को चुनने का अधिकार है वही नहीं रहेगा, फिर उसका क्या मतलब है? फिर तो ये अधिकारियों के हाथ में पूरा शासन हो गया इसका मतलब। तो अगर वोटर लिस्ट में नाम बढ़ने की बात थी, या जो लोग वहां पे नहीं रह रहे हैं या जो लोग खत्म हो चुके हैं उनके नाम कहीं वोटर लिस्ट में है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम हटाना है, या जो वोटर लिस्ट में नए नाम है जो ऐड होना रह गए उनको ऐड होना है, तो ऐसे में अधिकारियों को बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। और लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि अलग अलग चुनावों में अलग अलग लोगों को आम जनता जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके भेजती है। ऐसे में उनका जो मूल अधिकार वोटर का है, अगर वोटर राइट ही उनका छीन लिया जाएगा, और वोटर राइट छीन लेना ही है,
अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वोटर राइट छीन लेना ही है। तो ऐसे में अधिकारियों को इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें सामने आई हैं तो बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है। देखिए, मारपीट का मामला तो एक अलग मामला है, एक बड़ी बात है, लेकिन वो सब तो छोड़िए। अगर अधिकारियों ने उन चीजों की लापरवाही की है कि नाम घटाने बढ़ाने से और सारी चीजों को प्रूफ के साथ देने के बाद उन नामों को ऐड करने से इनकार किया है, या जो फर्जी नाम है उनको हटाने से इनकार किया है, तो ऐसे में बड़ा एक तरीके से जो लोकतंत्र की एक केसी जैन साहब, जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, वो सीएम पोर्टल पर अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं, तो फिर विधायक की बिसाती क्या है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ अधिकारी ऐसे भी अधिकारी हैं कुछ जो कि अपने कर्तव्यों के प्रति लगातार नहीं, मैं मानता हूं कुछ ईमानदार अफसर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जिसको लेकर आपकी, और ये हम नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के ही मंत्री सीएम पोर्टल पर जो है वो लिख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो अफसर हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। और ये कोई ये पहला मामला नहीं, इस तरह के तमाम मामले जो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, जो अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाह पाए गए हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पाए गए हैं, उन्हीं लोगों को जबरन वीआरएस लेने देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो किया है, उन्हीं लोगों को जबरन वीआरएस देने का काम किया है। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को ना सुनना, ये एक तरीके से जो एक अधिकार मिला हुआ है जनप्रतिनिधि को, एक जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन है। तो कहीं नहीं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही है ये, और आपको जो जिम्मेदारी गई है उससे भागना है अधिकारियों को। तो इसमें बिल्कुल जांच होकर के कार्रवाई की आवश्यकता है, और इसमें बिल्कुल जांच होकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। उस्मानी साहब, आप क्या कहेंगे? मौजूदा जो तस्वीर है, जब सत्ता दल के मंत्री और विधायकों की स्थिति है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल होता है वो जो उत्तर प्रदेश शासन का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो सबके सब अधिकारियों के ऊपर होता है, प्रोटोकॉल में ये है कि जब विधायक पहुंचेंगे उनके ऑफिस में तो वो खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे, और जब वापस जाएंगे तो उनको गेट तक छोड़ के आएंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? इन अधिकारियों को सीयूजी नंबर सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, इनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, हर जगह आवास, रेजिडेंस, सब कुछ। उसके बावजूद ये लोग ना तो सीयूजी नंबर उठा रहे हैं, ना ये जनप्रतिनिधियों। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है? बड़ी वजह ये है कि सारे अधिकारी गलत नहीं है। 75% अधिकारी ठीक है, अच्छा काम कर रहे होंगे, डीएम और एसपी 75% ठीक होंगे, लेकिन उसमें से 10-5% ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। सरकार, अब ऐसा ही सरकार अंदाजा लगा ले कि जब वो सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ, सत्ता पक्ष के बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ, उनके मंत्रियों के साथ जब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार कर रहे होंगे। इसलिए इसमें जरूरी है कि इस तरीके की जितनी भी घटनाएं 2-4 हुई हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई की जाए, नियमानुसार। जो नियमता है, जो नियम बनता है, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कठोर। वो एक नजीर बनेगी पूरे प्रदेश में, और तब इनके अंदर डर और भय पैदा होगा कि हम नौकर हैं, हम नौकरी करने आते हैं, इसकी हमको तनख्वाह मिलती, पैसा मिलता है, हम राजा नहीं है। हम उनके अंदर जो ईगो टकरा रहा है, जो ईगो उनके अंदर टकरा रहा है कि हम बहुत हाई क्वालिफाइड होकर के आए हैं और ये जनप्रतिनिधि अंगूठा छाप है, ये गलत सोच इनकी बदलनी होगी, अपनी सोच इनकी। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बहुत मेहनत करके, क्योंकि एक एक जिले में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं की संख्या जोड़ ली जाए तो हर पार्टी के 1-1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता एक जिले में होंगे, और वो इस तरीके से मिला के अगर बड़ी बड़ी पार्टियां जोड़ ली जाए 3-4 लाख होंगे, और एक जिले से 5-7 विधायक बनकर के आते, उसमें से 5-7 आदमी जीत के आते, उसमें बड़ा स्ट्रगल है। अगर ये बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS की तैयारी करें और अगर इस समाज सेवा के क्षेत्र में न जाए तो बहुत अच्छे तरीके चले जाएंगे। लेकिन ये लोग मेहनत करके, जनता की सेवा करके 20 साल सेवा करते हैं, उसके बाद वहां जाने का मौका मिलता है। वो विधायक इसलिए नहीं बने थे कि उनको अधिकारियों के चैम्बर में गाली दी जाएगी, उनको बेइज्जत करके मारा जाएगा, उनको भगाया जाएगा, और उनको कहा जाएगा कि इसको उठाओ, भगाओ, ने दौड़ा के पीट के इसको गोली मार देंगे। इसलिए ये विधायक बन के नहीं आए। इसलिए आज जो
ये हनन हुआ है माननीय विधायक जी का, जो उनके साथ उनका अपमान हुआ है। जो प्रोटोकॉल के तहत नियम बन रहे हो, उन धाराओं के तहत ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर दे, ताकि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए। और जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या उनके पदाधिकारियों के साथ या उनके नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, इस पे लगाम लगे और सरकार की छवि जो है वो जो लेकिन उस्मानी साहब, ये ईगो की जो आपने कही, ये जो टकराव की स्थिति की बात कही, ये टकराव और ईगो की स्थिति तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के भी कार्यकाल में चल रही है, और आपके की सरकार में हमने देखा कि ये ईगो की स्थिति चलती रही है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला, टकराव की स्थिति जो है साफ तौर पे बनी रहती है। कहीं पर अधिकारी काम अच्छा करना चाहता है तो जिसे कह सकते हैं कि वो खादी आड़े आ जाती है, कहीं पर खादी कुछ अच्छा करना चाहती है तो खाकी आड़े आ जाती है। इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? मैंने यहाँ पर ये कहा है, मैंने किसी सरकार की बात नहीं की है, ना मैंने किसी की अच्छाई बताई है, ना किसी मैं मानता हूँ कि आपने एक जनरल बात कही है। ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आपने जो एक आज डिबेट रखी है, इसके पहले इसके लिए तो मैं आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम माननीय जनप्रतिनिधियों से संबंधित एक आपने डिबेट रखी। अब उसमें यह है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, और अगर उसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसे अब इसमें माननीय विधायक जी जो बात आई है निकल के, वो ये आई है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के संबंध में वो शिकायत लेकर के गए। तो जब जिले का निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है, जिला अधिकारी होता है, तो उनको इसको संज्ञान लेकर के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना था, उसको ठीक करा देना था। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उनका ईगो टकरा गया, कुछ हाथ टाक हुई होगी। हाथ टाक होने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, उन्होंने कप्तान को बुला लिया होगा। कप्तान अभी भी पता चला है कि यंग है, नई उम्र का जल्दी खून गर्म हो जाता है, शायद उनका कुछ ज्यादा खून गर्म हो गया होगा और वो उन्होंने ये घटना घटित कर दी। जब ये घटना घटित कर दी है तो इस घटना के जो भी इसमें दोषी लोग हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बने, पूरे प्रदेश में जाए कि इस तरीके की घटनाएं। मैं विधायक तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो कहता हूं जो ग्राम का प्रधान, जो ग्राम पंचायत सदस्य, जो सबसे छोटी इकाई है, जिसका इस समय चुनाव चल रहा है, उसके साथ भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो जनता के लिए रात दिन 24 घंटे उनकी सेवाएं करते हैं। अधिकारियों का तो एक टाइम है 10 से 5 बजे ड्यूटी है, तो उसमें भी वो 10 बजे के बजाय 11 बजे टहलते घूमते पहुंचते हैं, 1:30 बजे निकल जाते हैं, कह गए लंच करने गए हैं, शाम तक उनके चपरासी बताते हैं कि साहब लंच करने गए हैं। लंच बस कोई काम नहीं होता, उसके बाद कैंप ऑफिस में रात में सब काम होता है उनका, ये हमको मालूम है जहां तक जानकारी है। और जहां तक अभी वो जो दूसरे एक है IAS रिटायर्ड IAS, वो कह रहे हैं कि आज वो जमाना आ गया है कि आप जो है टेलीफोन से बात कर सकते हैं और इंटरनेट से कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मंत्रियों विधायकों की जो वो शिकायतें हैं वो तो दर्ज हैं। क्या हुआ उसमें कार्रवाई? कोई फोन उठा रहा है आज अधिकारी? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है वो लगातार सर्कुलर, शासनादेश और आज्ञा जारी कर रहे हैं, अपने आदेश जारी कर रहे हैं कि इनके अधिकारियों के CUG नंबर चेक किए जाए, या अधिकारी फोन उठाए, अगर फोन कोई अधिकारी नहीं उठाएगा कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतने इनको वो देने के बाद भी, धमकी देने के बाद भी इनके अंदर कोई सुधार नहीं होता है। इसलिए इनकी दवाई होना जरूरी है, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। क्या कहेंगे? अधिकारी इतने बेलकाब हो गए, CUG नंबर उठा नहीं रहे हैं, शिकायत करने के लिए पोर्टल पर जो है एक मंत्रियों को, नेताओं को जाना पड़ रहा है। आम आदमी जो देख रहा होगा इस तस्वीर को लेकर, वो क्या सोच रहा होगा कि जब एक जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जाती है तो हमारी क्या हैसियत है, क्या तस्वीर बन रही होगी? सही है, बताइए। जब केसी जैन साहब, मैं कहता हूँ विपक्ष का विधायक होता कोई बात नहीं, माननीय जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो क्या जो जिस जनता ने उनको लाखों वोट से जिता के भेजा है, वो कौन सा चेहरा लेके उनके जनता के बीच में जाएंगे? जनता कहेगी। केसी जैन साहब जवाब दें। आपको इसलिए वोट जी मेरा सवाल आप तक पहुंचा केसी जैन साहब के मैं दोहरा दूं? जी केसी जैन साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी देखिए आपने पहली बात तो एक अच्छा मुद्दा उठाया है, और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि तमाम जगहों से लगातार शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची हैं कि अधिकारी का बिहेव जनप्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक नहीं रहता है। कहीं ना कहीं ईगो
और कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित देखे जाते हैं कि नहीं वो नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं उनके अंदर नकारात्मकता का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। उस्मानी साहब ने अच्छी बात कही कि जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके जनता के बीच से जाता है वो बहुत लंबे समय तक 25 वर्ष 30 वर्ष तक काम करता है, तब जाकर के कहीं उसको जो है एमएलए एमपी बनने का समय उसको मिलता है। तो ऐसे में और वो सारी चीजों से वाकिफ है। अधिकारी नया आया है या पुराना आया है, वो थोड़े समय के लिए एक जिले में रहता है, बहुत लंबे समय तक रहेगा, 2 3 4 साल तक रहेगा, पूरी सरकार में 5 साल तक रहेगा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो पिछले 25 साल से लेकिन अब केसी जैन साहब वो जनप्रतिनिधि कैसे जाएगा समाज में लोगों के बीच जो ये कह रहा है कि भाई पुलिस गोली मारने की बात कह रहे हैं, अधिकारी पीटने का वो आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं, किस मुंह से वो लोगों के बीच जाएगा? और इस चीज को कहने में कोई संकोच भी नहीं है, कोई हिचक भी नहीं है कि तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को पूरे लोकतंत्र से, पूरे सिस्टम से सबसे अलग थलग, सबसे ऊपर अपने आप को मान लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं कि उनको बिल्कुल ये लगता है कि वास्तव में वो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े पद पर है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। तो ऐसे में जो है लगता है कि पूरा तो वही बात है केसी जैन, कुछ जब ऐसे अधिकारी हैं तो इनको कब ढूंढा जाएगा, कब पता लगाया जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि आजकल के जमाने में कोई चीज पता लगाना बहुत मुश्किल है। जब ऐसे अधिकारी हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये चीजें संज्ञान में पहुंची और तभी उन्होंने सीधे अधिकारियों के साथ मीटिंगों में भी ये चीजें कही और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी मीटिंग में ये बात कही कि आप अन्य अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी कर दें कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करते हुए और एक सिस्टम से, एक न्यायिक तरीके से उनके साथ एक सकारात्मक व्यवहार करते हुए चीजें जो समस्या है उसका निस्तारण करें। क्योंकि अधिकारियों तक अगर जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेकर नहीं जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? अगर एक सड़क कहीं पे बननी है और उस सड़क को कहीं पास कराना है और वो अगर डीएम के अंतर्गत है कि भाई यहाँ पे ये रोड पास होनी है, तो ऐसे में पता ये चलता है कि उस पर रिपोर्ट जो लगनी है कि वास्तव में उस सड़क की आवश्यकता है या नहीं है। अब वहां से तो उस पर तो हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, वो हजारों लाखों लोग तो पर डे जाके नहीं मिलेंगे। उसी के लिए जनप्रतिनिधि है कि वो आम जनता जाकर के जनप्रतिनिधि से अपनी बात रखती है और जनप्रतिनिधि अधिकारी से उन चीजों को पास करा करके उनको पूरा कराते हैं कि आपकी समस्या का निस्तारण हो। और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो देखिए, और खास करके चुनाव को लेकर के, वोटर राइट को लेकर के, इसमें यहाँ पे तो सकारात्मक रुख अधिकारियों का होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी गड़बड़ है, कुछ है 2-4-5% है, कुछ 100 में से 2-4-5 गड़बड़ भी है और 100 में से 90% लोग काम भी कर रहे हैं। काम ना कर रहे हो तो इतनी बड़ी सरकार ना चल रही हो। इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से ही चीजों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, अच्छे अधिकारी है, काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अधिकारियों ने कहीं पे गड़बड़ की है या उनके अंदर गुरूर आ गया है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसमें जांच होकर के कम से कम कुछ नहीं बड़ा पनिशमेंट, कुछ ऐसा पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए जिससे कि उनको इस चीज का एहसास हो कि आई एम ऑल, ऐसा जो है उनके अंदर जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इसकी जांच होकर के बिल्कुल इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है। और हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सारी चीजें पहुंची हैं और वो इन चीजों को स्वयं संज्ञान में लेकर के आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। अब डॉक्टर उस्मानी साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार में अधिकारी इतनी ईमानदारी और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हमने बार बार कहा है कि जो लोकतंत्र है इसमें अधिकारियों की भूमिका जो है वो नौकरशाही की है। सरकार जो आदेश देती है उसका वो क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन इसमें जो ये है कि इनके अंदर जो एक ये भावना पनप रही है कि हम सुपीरियर हैं, ये गलत है। जो विधायक है वो 3.5 लाख वोटों पे जीत के जा रहा है और जो एमपी है वो 17.5 लाख वोटों पे, 15 लाख 17 लाख वोटों पे जीत के जा रहा है। तो अगर वो जाते हैं कहीं, पहले जब इस समय तो चलिए मान लिया विधायक लोग और एमपी लोग बहुत मजबूत हैं,
लेकिन आज से आप 20-25 साल पहले, 30 साल पहले चले जाइए, उस समय विधायक लोग जो है साइकिल पे चलते थे, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिल पाती थी। लेकिन अगर साइकिल पे चल के विधायक अगर पैदल चल के अगर डीएम ऑफिस पहुंच जाते थे या एसपी के पास पहुंच जाते थे, तो एसपी खड़ा होकर उनका सम्मान प्रदर्शित करते थे और उनको छोड़ने अपने ऑफिस से बाहर तक आते थे। ये स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति पता नहीं कहां से ये अनुशासनहीनता आ गई है। इनका एक तो अधिकारियों को एक कार्यशाला, हम तो ये कहेंगे सरकार से, क्योंकि जो विपक्ष का जो रोल होता है वो आईना दिखाने का होता है। सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जिस प्रकार से माननीय विधायकों और सांसदों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं 2-3 दिन के लिए, इसी तरीके से इन अधिकारियों की भी हर साल 6 महीने में एक कार्यशाला हो जाया करे और इनको ये समझा दिया जाया करे, इनको प्रोटोकॉल समझा दिया जाया करे कि माननीय विधायक का, माननीय सांसद का, माननीय जनप्रतिनिधियों का, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का क्या प्रोटोकॉल है, कैसे उनसे बात करनी है। आप सुपीरियर नहीं हो उनसे, इनको समझाने की जरूरत है। तो ये जब कार्यशालाएं हो जाएंगी तो इनके पास समझ में आ जाएगी। और जहां तक ये 2-4-10 जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, इनको यही बात उस्मानी साहब आपने जो कही कि ये समझाने की जरूरत है अधिकारियों को कि आप सुपीरियर नहीं हो सबसे, तो आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि अधिकारी अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लगे हैं? वो जनप्रतिनिधि को इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं। जो तस्वीरें हमने देखी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ईगो इतना ज़्यादा पैदा हो गया है कि एक जनप्रतिनिधि को अपने के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि उसको जो है डीएम ऑफिस के अंदर पीटा गया है। वो तस्वीरें भी हमने सुनाई जहां पर ये तक कहा गया कि गोली मार देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है? ये ऐसा इसलिए हुआ है कि जो छोटी छोटी घटनाएं पहले हुई, जो आपके संज्ञान में आई हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे पड़ी हुई है, माननीय विधायक, माननीय सांसदों के, माननीय जो पदाधिकारी हैं इनकी उनकी शिकायतें के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो अगर इसमें उसी समय वक्त, जैसे रोशन लाल वर्मा जो विधायक है शाहजहांपुर के थाने में धरने पे बैठे थे, या आपके हरदोई के विधायक जी हैं, तो अगर इन छोटी छोटी घटनाओं को सरकार ने संज्ञान ले लिया होता और संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जो कार्रवाई बनती हो, ये नहीं है कि उनको कोई ऐसी सजा दे दी जाए जिसके वो भागीदार नहीं है। अगर माननीय विधायक जी ओझा जी के साथ जो भी घटना घटित हुई है, जो पारित हुई है, उसको वीडियो क्लिपिंग है, उसके चश्मदीद गवाह हैं, उनकी जांच, उसको उनके सबके बयान लेकर के उसकी जांच करा करके, और अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो उनके जितना उन्होंने जुर्म किया उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई जब होगी तो पूरे प्रदेश में एक एक अधिकारी और एक एक जो उसके निचले स्तर के अधिकारी, उनको इस संज्ञान में आएगा कि अगर हम इस तरीके की गड़बड़ी करेंगे, अगर इस तरीके से हम अपना ईगो, अपने ये सोचेंगे कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं, हम ही राजपाट चला रहे हैं, तो ये उनको समझ में आ जाएगा जब उनको सजा मिल जाएगी। और जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, और अधिकारियों को अगर संरक्षण मिलता रहेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि जो माननीय विधायक हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनके पास इतना बहुत बड़ा तामझाम तो होता नहीं है। जैसे एसपी है, डीएम है, उनके साथ तो 4-5 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, पूरी सिक्योरिटी चल रही है, 3 जिप्सी चल रही है, इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, इनको ये मिला हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि जो मातहत है वो जानते हैं कि हमको यही सस्पेंड निलंबित करेंगे, इसलिए पीछे पीछे लगे हैं, जा रहे हैं 10 गाड़ियों का अपने साथ, अपने को राजा समझ रहे हैं। उतरे नीचे, जनता को देखा, कूट दिया, वही बेत से उसको पाया, उसको कूट दिया। अब विधायक जी पहुंच गए धोखे से ऑफिस में इनके, तो पता लगा विधायक जी को कूट दिया। तो ये इनके अंदर गलतफहमी पैदा हो गई है। इस गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। और लोकतंत्र में अगर इस तरीके से ये घटनाएं घटित होंगी, तो आज विधायक जी के साथ हुआ है, कल ब्लॉक प्रमुख के साथ होगा, परसों प्रधान के साथ होगा, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। ये स्थिति है। तो इसमें जो है जो ये घटना घटी है, इनको ओझा जी को बुला करके सरकार को बात करनी चाहिए, और इनसे जो ये घटना है इसके ऊपर इनको संतुष्ट किया जाना चाहिए। इनका जो प्रोटोकॉल तो संतुष्ट किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कि एक जनप्रतिनिधि की इज्जत जो है वो बनी रहे समाज में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
हमसे जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आर.एस. उस्मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सागर साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये स्थिति है प्रतापगढ़ की, जो तस्वीर जहाँ पर एक विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, एक विधायक ज़मीन पर जो है वो अपने मांगों को लेकर ज़मीन पर लौटने लगते हैं। आखिर लोकतंत्र के लिए ये तस्वीर बहुत ही हैरान करने वाली है कि जब जनप्रतिनिधि के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं प्रतापगढ़ में, तो आम जनता का हाल क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर हुई हाई लेवल बैठक में कोरोना संक्रमण पर महत्वपूर्ण निर्णय। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे शासकीय कार्यालय। सीएम शिवराज ने बैठक में लिया फैसला, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में कल से 7 दिनों के लिए, शाजापुर में आज से 2 दिन का लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, भोपाल में 618, इंदौर में 866, प्रदेश में 3722 मामले आए सामने। हो सकता है कोई बड़ा फैसला।
स्वास्थ्य आग्रह स्थल पर कैबिनेट बैठक, मंत्री करेंगे जिलाओं का दौरा, अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगी अस्पतालों में बेड की संख्या, केंद्र सरकार से मिलेंगे वेंटिलेटर। एनएचएम का आदेश जारी, अधिकारियों को और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाकर काम करना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वेतन से कटेंगे 500 रुपए। भोपाल से हावड़ा के बीच 12 अप्रैल से चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, बीना और विदिशा स्टेशन पर रुकेंगी, 2 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों की भी होगी शुरुआत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे सीएम आवास में हुई हाई लेवल बैठक। बैठक में लिए गए कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर लिया गया फैसला। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। आगामी 3 माह तक के लिए लिया गया है निर्णय, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लगेगा कार्यकाल। शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद। 8 अप्रैल को सभी नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू। आगामी आदेश तक लागू होगा रात्रि लॉकडाउन। छिंदवाड़ा जिले में कल रात 8 बजे संपूर्ण लॉकडाउन, आगामी 7 दिनों तक छिंदवाड़ा में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। शाजापुर शहर में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन। अगले 2 दिन तक शाजापुर शहर में रहेंगे संपूर्ण लॉकडाउन। शाजापुर शहर में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती शुरू कर दी है, जिसके बावजूद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं और बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने रोको टोको अभियान के तहत सड़क पर उतरकर कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी ने चिल्लर नदी के पानी का शुद्धिकरण